तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे संख्या पद्धति का पार्ट 3, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 3। पार्ट 3 में होने वाला है टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 यानी टाइप 3 के सवाल में क्या आता है, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से पूछे जाते हैं? संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित। ठीक, तो सबसे पहले इसके कुछ फार्मूले थे वो हम देख लेंगे। ठीक है, इसके कुछ फार्मूले होते हैं वो हम देखेंगे। पहला फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रथम एन। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या फार्मूला आता है? वो हो जाएगा एन ब्रैकेट में एन प्लस वन 2n प्लस वन अपान 6। ठीक है, पहला तो ये हो गया। ठीक है, कब? जब प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसी में दो और बनेंगे। पहला क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? प्रथम एन प्राकृत सम संख्याओं का सम, प्रथम एन प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, पूछा जाए जब प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो फार्मूला क्या? 2n ब्रैकेट में n प्लस वन फिर 2n प्लस वन अपान 3। ठीक है, जब प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए, जब सम लिखा हो सम, ठीक है, तब ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? इसमें खाली 2 बढ़ जाएगा ऊपर, ठीक, बाकी नीचे का आधा हो जाएगा। ठीक, 2 ऊपर बढ़ेगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये कौन सा निकला आएगा? ये सम वाला निकल आएगा। ठीक है, कौन सा निकल के आ गया? सम वाला आ गया। ठीक है, एक और फार्मूला बनेगा इसी में से, तीसरा। प्रथम एन प्राकृतिक सम हो गया, अब विषम वाला बनेगा। विषम वाला में क्या होता है? प्रथम एन प्राकृत विषम 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 संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला आ जाएगा, जो 2 है अंदर चला जाएगा, बाहर क्या बचेगा? एन 2n क्या हो जाएगा? एन ब्रैकेट में 2n प्लस वन और फिर 2n माइनस वन, नीचे क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो जब विषम का पूछे तब जो है ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, 2n प्लस वन 2n माइनस वन अपान 3। ठीक है, और जब प्रथम n पूछे तो ये, और जब सम का पूछे, सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो ये वाला लगेगा, और जब प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो ये वाला लगेगा n 2n प्लस वन 2n माइनस वन अपान 3। ठीक है, आप देखते हैं सवाल। ठीक है, आप संख्या के वर्गों के योग के आधार पर सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्गों का योग पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या लगेगा? वही लगेगा पहला वाला, कौन सा? n प्लस वन 2n प्लस वन अपान 6। ठीक है, कौन सा लगेगा? n प्लस वन और 2n प्लस वन अपान 6। ठीक है, यही तो था फार्मूला। यही तो था। ठीक है, तो n की जगह पे मान रख दीजिए कितना है इसमें? 40 पूछा, n बराबर कितना है? 40। तो 40 प्लस वन फिर 2 गुणे 40 प्लस वन, नीचे कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, 2 3 6, इधर 20 आ जाएगा। ठीक है, अंदर देखिए 20 गुणे 40 और 1 41 गुणे 40 दूना 80 और 1 81
बटे 3। ठीक है, आगे देखिए, कटेगा और कर दीजिए, 27 तिया 81। ठीक है, देखिए क्या बचा, 20 गुणे 41 गुणे 27 बचा। ठीक है, अब देखिए 27 से कम 27, देखिए इसकी गुणा करा लीजिए, 20 को जो कहते हैं लिख लीजिए, गुणे 27 से कम 27 के साथ हासिल लगे 2, और 27 चक्कू 108 और 2 110। ठीक, अब देखिए आगे, 0 2 सत्ते 14 के 4, 14 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 22,140। तो प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया, 22,140। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ गए, क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, n+1 2n+1 अपॉन 6 होगा। ठीक, इनका मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 स्क्वायर, ठीक है, का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये सभी कौन सी संख्या चल रही है, सम संख्या चल रही है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 से 30 तक लिया गया। देखिए 30 तक जो है, अगर 1 से 30 तक की बात करें तो 1 से 30 तक में क्या होता है, 15 जो है वो सम होती हैं। कैसी संख्या होती हैं, सम होती हैं, और 15 ही जो है विषम होती हैं। ठीक है, जब हम 1 से 30 तक जाएंगे तो 15 सम मिलेंगी, 15 विषम मिलेंगी। ठीक है, ये आपके लिए 1 से 50 तक जब जाओगे तो 25 सम होंगी और 25 ही क्या होंगी, विषम होंगी। ठीक है, 25 सम होंगी, 25 ही क्या होंगी, विषम होंगी। यानी जितनी गिनती हम लेंगे उसकी आधी जो होती है सम होती है इसमें, और आधी विषम होती है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए यहाँ n बराबर हमको क्या मिल जाएगा, n बराबर मिल जाएगा 15। कितना मिल जाएगा, n बराबर 15, क्योंकि 15 पद है। पद कितने हैं इसमें, है 15 है। 1 से 30 में कितने पद होते हैं, 15 होते हैं, यानी 15 संख्याएं जो है सम, यानी प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। ठीक है, वर्ग से स्क्वायर दिया है तो वर्गों का योग पूछे, तो n बराबर कितना मिलेगा, 15। में फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला दूसरा वाला लगेगा जो हमने आपको लिखवाया था। ठीक है, कौन सा लिखवाया था दूसरा वाला, दूसरा वाला था प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या था, फार्मूला था n ब्रैकेट में क्या था, n+1, फिर यहाँ पे 2 था, 2n n+1 और 2n+1 अपॉन 3, यही तो था। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या था, 2n ब्रैकेट में n+1 2n+1 अपॉन 3, यही तो था। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, तो अब क्या करना है, n की वैल्यू रख दीजिए, n के बराबर कितने पद हैं इसमें, 15। ठीक है, तो n बराबर कितना है, 15, यानी 2 गुणे 15, फिर 15 + 1, फिर 2 गुणे 15 + 1। ठीक है, +1, देखिए 15 और नीचे 3। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, तो यहाँ कितना हो गया, 10 गुणे 15 1 16 गुणे 15 दूनी 30 और 1 31, ये हो गया। ठीक है, गुणा करा दीजिए, देखिए 16 से करा दीजिए, 16, देखिए 10 को ऐसे लिख लीजिए, 10 गुणे इसकी गुणा करा दीजिए, 16 कम 16 के 6, 16 कम 16 के 6 और 16 तियाँ 48 और 1 49, 496। तो कितना हो जाएगा, 5960, 10 की गुणा करेंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया आंसर, 5960। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट डॉट 30 स्क्वायर, यानी प्रथम 15 संख्याओं के वर्गों का योग कितना निकल के आ गया, 4960 निकल के आ गया। कौन सा फार्मूला लगा था, 2n n+1 2n+1/3 वाला। ठीक है, समझ गए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला होगा, सम वाला। ठीक है, कौन सा होगा, सम वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 49 स्क्वायर का योग फल
ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया गया है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 और प्लस डॉट 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 49 स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है। ठीक है, तो प्रथम n तो कितने हो जाएंगे, 1 से 50 तक लिया गया है। ठीक है, तो यहां तक पद कितने हो गए, पद हो जाएंगे 25, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से अगर स्टार्ट होगा तो 50 तक जाता है, यानी 1 से 50 तक जाता है। ठीक है, तो 50 तक में 25 तो सम होंगी, 25 भी सम होगी, तो यहाँ पर n बराबर कितना मिल गया हमको, 25 मिल गया। ठीक है, जितनी संख्या दी गई उसमें जितनी तक जहां तक ले जाती है उसकी आधी सम होती है, आधी विषम होती है। जो 50 तक ले गई, 1 से स्टार्ट हुआ तो 49 तक रहेगा, अगर 2 से स्टार्ट हुआ था तो 50 तक सम जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तीसरा वाला जो बताया था हमने, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो वो क्या होता है, तो वो होता है n ब्रैकेट में 2n प्लस 1 और होता है 2n माइनस 1 अपान 3। ठीक है, ये तो होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसी में जो है मान रख देंगे। n बराबर कितना है, n बराबर कितना है 25, कितने पद हैं, 25 पद हैं, तो n बराबर 25 रख दीजिए। 25 ब्रैकेट में 2 गुणे 25 प्लस 1 फिर 2 गुणे 25 माइनस 1 अपान 3। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 25 का 25 गुणे 25 दूना 50 और 1 51 गुणे 25 दूना 50 और 1 49 बटे 3। ठीक है, ये तो होगा, देखिए काटिए, 3 से काट दिए, 17 तिया 51। ठीक है, देखिए अब क्या बचा अंदर, 25 गुणे 17 गुणे 49, ये तो बचा। देखिए 25 को ऐसे रख लीजिए, गुणे इसकी गुणा करा दीजिए, 17 ने 153 हासिल, 153 का 3 हासिल 15, 17 चक्कू 68 और 15 83, 68 और 15 83, 83 के 83। ठीक है, अब इसकी गुणा करा 25 से, 25 तिया 75 के 5 हासिल लगे 7, 25 तिया 75 और 7 82, 82 के 2 हासिल लगे 8 और 25 अट्ठे 200 और 8 208। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। ठीक है, कितना, प्रथम 25 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना निकल के आ गया, 20,825 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया हो तो ऐसे हल करेंगे, ये वाला फार्मूला लगेगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। ये तो वर्गों वाले हो गए थे, अब क्या देखेंगे हम, घनों के योग पर आधारित। ठीक है, आप कौन से देखेंगे, ये तो वर्गों के योग पर आधारित थे, अब घनों के योग पर आधारित देखेंगे। तो अगला हमारा फार्मूला हो जाएगा घनों के ऊपर वाला। ठीक है, क्या होगा, प्रथम पहला होगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जब पूछे तो फार्मूला क्या होगा, तो हमारा फार्मूला जाएगा n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, n प्लस अपान 2 का होल स्क्वायर, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछे। ठीक है, इसी में दो और फार्मूले बनेंगे, कौन से, एक सम वाला बनेगा, एक विषम वाला बनेगा। तो प्रथम n प्राकृत प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, घनों का योग, क्या फार्मूला लगेगा, 2n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योग पूछे तो क्या फार्मूला लगेगा, 2n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हो जाएगा जब प्रथम n प्राकृत
विषम संख्याओं के घनों का योग पूछे, ठीक है। तो प्रथम एन विषम संख्याओं के घनों का योग पूछे तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा, तो हो जाएगा एन स्क्वायर ब्रैकेट में 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो है फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। जब प्रथम एन प्राकृत विषम संख्याओं के घनों का योग पूछे तो एन स्क्वायर ब्रैकेट में 2n प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों फार्मूले याद होने चाहिए तब ये सवाल लग पाएंगे, ठीक है, याद कर लेना। चलिए आप इसी पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 प्लस 100q। तो क्या पूछ रहा है, इसका योग पूछ रहा है, ठीक है। ये पद समझ लो दिया गया इस टाइप से, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो ये 1 स्क्वायर यानी इसका पूरा योगफल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, जब प्रथम n पूछा जाए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n प्लस 1, अभी आपको हमने लिखवाया था, अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला इसमें रख दीजिए। इनकी वैल्यू कितनी है, 100 है, अंदर 100 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 से काट दिए 50 बराबर, देखिए 50 गुणे 101 101, ठीक है, ठीक है। तब इसकी गुणा करा दीजिए, 50 5 0 0 5 एकम 5 5 0 5 एकम 5, ठीक है। तो 5050 की गुणा करा दीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्कोर निकाल दीजिए, ठीक है। 50 का 5050 का स्कोर क्या होगा, इसका स्कोर होता है 2550 इंटू 2500, 2550 2500, ठीक है। तो ये इसका जब इसका गुणा कराएंगे इसकी, तो ये जो है इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी प्रथम n पूछे तो इस फार्मूले पर हम लगाएंगे जब प्रथम n का पूछा जाए, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए, और जब प्रथम सम पूछे तो कैसे लगेगा वो भी हम बता देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा होगा प्रथम 20 प्रथम 20 प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, घनों का योग पूछ रहा है, ठीक है। प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है, तो कैसे होगा, तो फार्मूला लगेगा, तो कौन सा फार्मूला होगा, जब प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के घनों का योग पूछे तो क्या होता है, तो फार्मूला होता है 2n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है। प्रथम 20 पूछा गया है ना, प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो देखिए n बराबर कितना दिया गया, 20, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इधर 20 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 20 का कितना होता है 400 ब्रैकेट में 20 और 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 4 दूनी 8, इधर कितना हो गया 800 गुणे 21 का 21 का वर्गमूल कितना होता है, 21 का वर्ग कितना होता है 441, ठीक है। कितना होता है 441। अब इसकी गुणा करा दीजिए, 2 जीरो बढ़ गया ऐसे ही, ठीक है। 8 एकम 8, 8 चक्को 32 के 2 हासिल लगे 3, 8 चक्को 32 और 3 35। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया 3,52,800 यानी 352800। तो प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं के योग कितना आ गया 3,52,800,
ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। जब भी प्रथम एन जब सम लगा हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा, जब सम लगा हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 30 प्राकृत प्रथम 30 प्राकृत विषम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, जब प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं के घनों का योग पूछे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला लगेगा एन स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं के घनों का योग जब पूछे तो कौन सा लगेगा, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर इसको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है, प्रथम कितनी 30, ठीक है, प्रथम कितनी 30 है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस प्रथम कौन सी है विषम है, फिर 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक कितनी है 30 है, तो 30 दूना 60, तो कहाँ तक हम बढ़ेंगे 59 तक। ठीक है, कहाँ तक 59 तक। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रथम 30 प्राकृत विषम संख्याओं को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फार्मूला लगाइए, एन की वैल्यू कितनी है 30 है। ठीक है, तो 30 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में 2 गुणे 30 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 30 या 90, ये 900 हो गया। ठीक है, 30 का स्क्वायर कितना निकलेगा 900, फिर इधर देखिए 2 गुणे 30 का 900 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, देखिए 900 ब्रैकेट में 9 दूनी 1800 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसकी गुणा करा दीजिए, 900 गुणे इसमें से घटा दिए 1799 का होल स्क्वायर। ठीक है, 16 19 100, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं।